तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आ चुके हैं हम लोग एक और बेस्ट एनालिसिस वीडियो के साथ, जो कि यूरोजनी के अंदर आज के दिन किस तरह से हमको 200 पिप्स का एकदम सडन हमको एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आफ्टर एंडिंग दिस वीडियो आप आज के दिन बायर्स के अंदर एक कुछ अच्छी चीज, इतनी बेस्ट चीज सीख के जाओगे कि ठीक है, जो आपने आज से पहले कभी नहीं सीखी होगी। ठीक है। तो चलो हम पूरा का पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं। ठीक है। और आपको आप सभी को पता होगा। ठीक है। और जिसको नहीं पता है कि, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई हम इस वीडियो के अंदर ओनली बायस, ठीक है, बायस और मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। और हम बायस और मार्केट स्ट्रक्चर को एक कंबाइन करके, ठीक है, ठीक है, किस तरह से हमारे हमारे सेटअप को हम एक साथ में, ठीक है, सेटअप के साथ में हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है। तो चलो हम वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से 200 पिप का हमने मूव कैचर किया। ठीक है। और आपने किया कि नहीं किया, प्लीज मेरे को कमेंट में बताना जरूर। ठीक है। तो समझते हैं चलो आज के बायस को, तो किस तरह से चार्ट के नैरेटिव हमको कहते हुए मिले हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम है यूरो यूएसडी का। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे हम बैठे हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या लग रहा है। ठीक है। आप यहाँ पे देख कर बताओ। ठीक है। प्राइस ने आपको क्या किया हुआ है, वो किस तरह से प्राइस बिहेव कर रहे हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक तीन चीज, हम यहाँ पे एक थ्री रूल्स के हिसाब से हम, ठीक है, प्राइस को हम डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है। पहला रूल हमने देखा। ठीक है। तो पहला रूल हमने हमारा क्या था कि भाई प्राइस ने पास्ट में क्या क्या किया हुआ है। ठीक है। और दूसरा रूल क्या है कि भाई प्राइस अभी क्या कर रहा है। ठीक है। तो तीसरा रूल हमारा क्या है कि भाई अभी मतलब प्रेजेंट को देखते हुए इन फ्यूचर क्या कर सकता है प्राइस, हमको वो प्रेडिक्ट करना है। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि भाई प्राइस ने पास्ट में क्या किया हुआ है। ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं। तो प्राइस ने यहाँ पे हमने हमने देखा कि भाई प्राइस यहाँ पे क्या कर चुका है। प्राइस ने यहाँ पे हमको एक बॉस दिया हुआ था। ठीक है। जो कि हमने देखा था। ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने क्या दिया था हमको, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला। ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस उसके बाद क्या करता है, भाई प्राइस ने हमने प्राइस के अंदर हमको देखने को मिला, प्राइस ने बॉस किया, उसके बाद हमको एक सडन सा एक डाउन देखने को मिला। फिर प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक आईडीएम लिया। ठीक है। प्राइस ने अपने आईडीएम को यहाँ पे लेने के बाद, ठीक है, फिर प्राइस क्या कराया, वापस से ऊपर जाने का प्राइस ने कोशिश किया। ठीक है। ऊपर जाने के प्राइस यहाँ पे इतना ऊपर ऊपर गया। ठीक है। ऊपर जाने के बाद प्राइस क्या किया, इस आईडीएम लेने के बाद प्राइस वापस से हाई नवा नहीं बना पाया। ठीक है। सेलिंग प्रेशर के साथ में क्या किया प्राइस ने, यहाँ पे ये जोन क्या था, प्राइस ने रिएक्शन लिया। और रिएक्शन लेने के बाद प्राइस ने क्या किया, नीचे की तरफ आते हुए उनको देखने को मिला। ठीक है। अब यहाँ पे फिर उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने जो यहाँ से ये जो बाइंग प्रेशर आया था, ठीक है, प्राइस ने कहीं ना कहीं क्या कर दिया, प्राइस ऑलमोस्ट वहां पे आके एक अच्छी खासी प्राइस ने एक रेड कैंडल के साथ में क्लोजिंग दे दी। ठीक है। इसके लिए प्राइस क्या किया, एक थोड़ा सा अप मूव दिया। ठीक है। फिर प्राइस ने क्या कर दिया, ये लेवल का हमको कहीं ना कहीं हमको ब्रेकडाउन देखने को मिला। ठीक है। तो प्राइस ने फास्ट में ये किया हुआ है कि भाई प्राइस ने यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है। जो प्राइस ने यहाँ से एक बाइंग प्रेशर के साथ में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है। वो यहाँ पे वो यहाँ से जो बाइंग प्रेशर आया था, ठीक है, अब वो बाइंग प्रेशर क्या हो गया है, लूज पड़ गया था। ठीक है। वो प्राइस बाइंग प्रेशर क्या हो गया, अब लूज हो गया। ठीक है। लूज क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने क्या कर दिया, उसका ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है। तो अब ब्रेकडाउन देने के बाद, अब यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया। ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा था पास्ट। ठीक है। मैंने तीन रूल बताया था आपको, पहला 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 था पास्ट, फिर क्या है, फिर प्रेजेंट में प्राइस क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रेजेंट में प्राइस क्या कर रहा है, इसने प्राइस ने प्रेजेंट में क्या कर दिया है, इस लेवल जो ये जो जोन था हमारा, ठीक है, तो प्राइस ने ये जोन को क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। ठीक है। तो प्रेजेंट के बाद अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एनालाइज करते हैं कि भाई इन फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है। तो इन फ्यूचर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई प्राइस के पास कौन कौन से जोन है। ठीक है। कि जहां से प्राइस क्या कर सके, अप मूव दे सके। ठीक है। क्यों अप मूव दे सके, क्योंकि प्राइस एक अच्छा खासा क्या कर रहा है, एक बाइंग जोन में प्राइस पड़ा हुआ है। यानी कि प्राइस के पास क्या पड़ा हुआ है, प्राइस के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस के पास अच्छा खासा क्या पड़ा हुआ है, इम्बेलेंस पड़ा हुआ है। यानी कि प्राइस क्या कर सकता है, ये इम्बेलेंस के पास आए, ये इम्बेलेंस फिलअप करे, और फिर प्राइस क्या कर सकता है, अप साइड के लिए हमको जाते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि भाई ऐसा कौन सा यहाँ पे ऐसा कौन सा जोन है जहां से प्राइस क्या कर सके, अपसाइड के लिए जा सके। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस के पास ये वाला एक अच्छा खासा एफईजी पड़ा हुआ है। ठीक है। ये एफईजी पड़ा हुआ है। ठीक है। पहला ये घटेगा, पहले हमने जोन क्या दिखा कि प्राइस के पास एक एफईजी पड़ा हुआ है, जहां से शायद अप मूव देखने को हमको मिल सके। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है कि यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है। ठीक है। ब्रेक ऑफ बॉस भी किया हुआ है प्राइस ने। तो यहाँ पे क्या हुआ है, और यहाँ पे क्या है, एक सॉरी, यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है। ठीक है। तो हमारे पास तीन चीज दिख रही है यहाँ पे।
तो यहाँ पे हमने देखा कि ठीक है कि प्राइस के पास तीन तीन जोन यहाँ पे बन रहे हैं। पहला कि यहाँ पे प्राइस ने बॉक्स किया हुआ है, दूसरा यहाँ पे एक एफईसी है, ठीक है, और ये अच्छा खासा इम्बैलेंस भी है, ठीक है, और तीसरा क्या है, ये जोन के आसपास क्या है, मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है। तो ये तीन रीजन हमको देख रहे हैं कि जहाँ पे क्या है कि प्राइस अगर हमको यहाँ से पुल बैक देखने को मिलेगा, ठीक है, तो हमको कहीं ना कहीं हमको दिख सकता है कि प्राइस वापस से अपना क्या करे, ट्रेंड फॉलो करते हुए हमको देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर ट्रेंड फॉलो भी ना करे तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत अप मूव हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस किस तरह से बिहेव हमको करते हुए देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस ने एकदम से इतनी बड़ी रेड कैंडल बना दी, ठीक है। अब ये रेड कैंडल को देखते ही, अब लेट्स सपोज कि चलो मैं यहाँ पे ये कैंडल को हटाता हूँ, ठीक है, ये जो कैंडल है, ठीक है, मैं उसको हटाया, ठीक है। अब ये कैंडल के बाद यहाँ पे लेट्स सपोज, ये तो चलो मैं आपको एक नेरेटिव बता रहा हूँ, ठीक है, एक नेरेटिव आपको एक रास्ता बता रहा हूँ, एक व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई मैंने बोला आपको यहाँ से बाय करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो आप सोचोगे कि यहाँ पे बाय करना है हमको, ठीक है, बट जब रियल में मार्केट चलता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये रेड कैंडल को देखकर हर कोई बंदा ये सोचता है, ठीक है, पैनिक होता है कि इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो प्राइस अब वापिस से एक एटलीस्ट एक कैंडल तो रेड बनाएगा और प्राइस हमको फॉल होते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसी ही जगह, ठीक है, इसी कैंडल पे मोस्टली स्कैल्पर्स, मोस्टली जो जिसको नेगेटिव नहीं आते हैं, जिसको बायस नहीं आते हैं, ठीक है, तो वो इस जगह पे क्या होते हैं, ट्रैप होते हैं। क्यों क्यों ट्रैप होते हैं? जैसे कि मैंने तो यहाँ पे आपको बता दिया कि भाई हमारे पास तो अच्छे खासे क्या पड़े हैं, हमारे व्यू पड़े हैं बाय साइड के, यानी कि हमारे नेगेटिव बाय साइड के कह रहे हैं कि भाई ये जोन से अगर हमको क्या करना है, बाय साइड के लिए देखना, अगर बाय साइड के लिए प्राइस देखता है हमको देखने को मिल सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, बाय साइड के ट्रेड लेने के लिए रेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको तो बता रहा है कि हम बाय साइड के लिए बैठे, तो भाई मैं तो यहाँ से इस लेवल से, इस जोन से सेल नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि मेरे बायस कहीं नहीं रहे। अगर सेल करता हूं तो मेरे को पता है कि मेरे स्टॉप लॉस जा सकते हैं, क्योंकि एक ये बाइंग जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम बाय जाने वाले, पर यहाँ पे फर्स्ट वही है जिसके नेगेटिव क्लियर नहीं होते, ठीक है। इसके लिए ही प्राइस क्या करता है, अगले ही दिन क्या कर देता है, प्राइस इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना देता है, और ऐसे ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में, ठीक है, प्राइस क्या करता है, ये एक मैनिपुलेशन जोन बना देता है। यानी कि यहाँ पे क्या पता चलता है कि यहाँ पे ये पता चलता है कि बायर्स यहाँ से ये जो जोन था, ठीक है, बायर्स ये जोन, इस कैंडल के बाद हमको पता चलता है कि बायर्स यहाँ से क्या हो गए, ये जो जोन था हमारा, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस किया, वहां से क्या हो गया, प्राइस एग्रेसिव हो गए, यानी कि बायर्स ने अपना कंट्रोल दिखाना हमको चालू कर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या हो जाते हैं, कंफर्म हो जाता है कि भाई यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक सेलर्स को यहाँ पे जो भी रिटेलर्स है उसको ट्रैप कर दिया है, उसको मैनिपुलेट कर दिया है प्राइस ने, ठीक है। अब प्राइस क्या कर सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। और आप ये याद रखना है, ये जो कैप्चर होता है, ये जो कैंडल बनती है ना, कि भाई एक रेड कैंडल फिर उसकी उसी लेवल की एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, यानी कि दोनों वो बेस्ट कैंडल होती है, यानी कि वो प्रेशर दिखाती है कि इस जोन पे कितना प्रेशर हमको देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद प्राइस क्या करता है, यहाँ पे देखो प्राइस उसके बाद क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पे 2-3 दिन क्या करता है, होल्ड करता है, यानी कि प्राइस क्या कर रहा है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल फिर क्या कर दिया प्राइस ने, साइडस हो गया, ठीक है। साइडस होने के बाद ये 3 दिन तक यहीं पे ये जोन के आसपास प्राइस क्या करता हुआ घूमते हुए देखने को मिला हुआ है, ठीक है। हमारे बायस तो अभी भी बाय साइड के ही है, ठीक है। ये 3 दिन में हमने स्लाइडली हमने थोड़े बहुत पिप कैप्चर करके हमने लिए ही है, ठीक है, ट्रेड लिए ही। पर यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक अच्छे बायस की तरफ एक लॉन्ग टर्म ट्रेड की बात कर रहा हूँ कि भाई लॉन्ग बायस किस तरह से आपके बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस के अंदर कितनी सारी ये लिक्विडिटी है, प्राइस की ये हाई की लिक्विडिटी है, ये हाई लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी पड़ी है प्राइस के पास, ठीक है। तो प्राइस के बाद क्या पड़ी है, एक अच्छी खासी बाय साइड के लिए प्राइस ने क्या कर दिया है, लिक्विडिटी रखी हुई है, ठीक है। यानी कि प्राइस क्या कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ अभी हमको क्या देखना है कि भाई देखो प्राइस ने डेली टाइम फ्रेम पे इतनी बड़ी कैंडल बनाई, ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल बनाई, यानी कि 100 पिप की कैंडल बनाई, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि भाई अब हमको ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं कि प्राइस ने अप साइड की तरफ, ठीक है, अच्छी खासी अब क्या कर ली, प्राइस ने लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ली, ठीक है। अब प्राइस को अगर ऊपर जाना है, ठीक है, तो प्राइस कौन से लेवल है ऐसा कि जहां से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो प्राइस के पास अब क्या है, ये जो लेवल है, ठीक है, मैं आपको बताऊं। अब प्राइस क्या करें, जो ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, प्राइस उसके 50% लेवल, यानी कि प्राइस ने यहाँ पे टच किया है, ठीक है। प्राइस अगर यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है तो आप क्या कर सकते हो, ये 50% जो लेवल था, ठीक है, वहां से आप डायरेक्ट एंटर कर सकते हो, इसके लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। और आप आराम से मतलब अप साइड के लिए आप इजीली देख सकते हो, ठीक है, लॉन्ग साइड के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं आप छोटे टाइम फ्रेम पे कि प्राइस किस तरह से बिहेव की है। तो यहाँ पे हम बाय साइड के लिए देख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो 50% एरिया मैंने आपको बोला, ठीक है, प्राइस ये 50% एरिया से रिलेशन लेके
तो हम छोटे से हम इसका लो का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और अपसाइड के लिए जाते हुए देख सकते हैं। अपसाइड के लिए कौन सी लिक्विडिटी ले सकता है प्राइस, तो प्राइस हमको इजीली ये जो सारी लिक्विडिटी है, ठीक है, वो लेते हुए हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम 4 आवर पे आते हैं। ठीक है, 4 आवर पे प्राइस ने किस तरह से डिटेक्ट किया, यहाँ पे देखो 4 आवर पे क्या किया है, प्राइस ऑलमोस्ट वही जोन के आसपास आया और प्राइस ने क्या किया है, वहां से हमको रिएक्शन लेते हुए हमको देखने को मिला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ से एक अच्छा सा स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है, ये या तो ये आप कैंडल लो का भी स्टॉप लॉस रख सकते हो या तो थोड़ा सा बफर भी दे सकते हो प्राइस को। ठीक है, और इजीली मैंने आपको बोला ये लिक्विडिटी प्राइस का सकता है, लेते हुए हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इजीली प्राइस देखो वो वाली लिक्विडिटी हमको लेते हुए देखने को मिला हुआ है। ठीक है, तो 1 आवर पे भी मैं आपको एक बार अच्छे से आपको डिटेल एनालिसिस दे देता हूँ। ठीक है, कि प्राइस ने किस तरह से मूवमेंट किया है। तो 1 आवर पे भी देख लो, मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, जिसको समझ में ना आया हो। ठीक है, तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे आप देखो तो प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद प्राइस ने क्या किया, ये जो पूरा अपसाइड का मूव दिया था, ठीक है, तो प्राइस क्या किया, वो ये जो पूरा 50 जो पूरा अपसाइड का मूव दिया, ठीक है, मार्केट शिफ्ट देने के बाद में, ठीक है, प्राइस क्या करता है, उस ये जो पूरे मूव के 50% के जोन के आसपास प्राइस क्या करता है, आता है। ठीक है, वो प्राइस क्या करता है, 50% जोन के पास आता है। प्राइस आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे मार्केट शिफ्ट दिखाता है, फिर पूर्व देता है। ठीक है, फिर आप अपसाइड का एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। ठीक है, और प्राइस में ये वाली लिक्विडिटी भी हमको लेते हुए देखने को मिली है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे ही रियल मार्केट एनालिसिस चाहिए, ठीक है, और एक माइंडसेट के साथ में, एक बायस के साथ में एक अच्छा सा आपको एक प्लान चाहिए, ठीक है, आपको एक ट्रेडिंग लॉजिक चाहिए, ठीक है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन का दबा देना। ठीक है, और आपको डेली मार्केट के अंदर लाइव ट्रेड करने हो, ठीक है, तो आपको ये जो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे प्लीज ज्वाइन करना। डेली मार्केट में जो भी ट्रेड होते हैं, ठीक है, सब मतलब डेली जो ट्रेड होते हैं, ठीक है, हम उसके अंदर डालते हैं। ठीक है, लाइव अपडेट देते हैं। ठीक है, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलिए। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले ट्रेड में।